वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस, और पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट पेइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जी हाँ दोस्तों, आज निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली, और एफआईएस का बहुत ही फेवरेट सेक्टर बैंकिंग और आईटी हमें देखने को मिलता है। बिकॉज कल के दिन टीसीएस के नंबर्स ने सबको सरप्राइज़ किया, और यही रीज़न है कि यूएस के सीपीआई डेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें कमी की वजह से एफआईएस का सेंटीमेंट थोड़ा बहुत क्या बहुत ही हद तक हरा हुआ। आज के दिन की बात कीजिए हम 12 जुलाई को दोस्तों, अगर आप देखें तो एफआईएस ने बहुत मुद्दत के बाद 4000 करोड़ के आसपास बाइंग करी है, जहां पे डीएस ने ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के आसपास बिकवाली करी है। देखा गया तो जी हाँ दोस्तों, जुलाई का रुझान अभी तक जो हमारे सामने देखने को मिल रहा है, बिकॉज आज के बाद 2 दिन आपको पता है कि वीकेंड से हमें देखने को मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि 15 जुलाई के तक एफआईएस का रुझान पॉजिटिव ही रहेगा। और ऑफकोर्स बजट के बाद उनका क्या रुख होगा इस पे गैस मेरी ना खास फोकस होगी। लेकिन यस, उससे पहले गैस मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट देखा जहाँ पे एक बहुत ही शानदार कमेंट था कि सर इस तरह का जो क्रेजीनेस बुल मार्केट हमने देखा है, जहाँ पे एक तरफा सारे के सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं, कोई भी समय में एक बड़ी गिरावट हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस बात में सच्चाई तो है, क्योंकि आप सबको अच्छे से पता है कि अगर आपने कोविड क्रैश देखा, 2022 देखा, आपको अच्छे से पता है कि तेज़ी के बाद मंदी होती है और मंदी के बाद फिर तेज़ी होती है। इससे गैस घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका 200 शेयर सही वैल्यूएशन पे चलेगा तो ऑफकोर्स वहाँ पे ना जो कॉन्ट्रा बेट की बात की जाए वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो अप्स एंड डाउन्स दोस्तों ना बाज़ार का एक पार्ट है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाज़ार कितना भागेगा और कितना गिरेगा, इसी को दोस्तों एनालिसिस करते करते ना बहुत लोगों ने 5 साल 6 साल से निवेश ही नहीं किया, और निवेश करते भी हैं तो टॉप पे खरीदते हैं। बट इसी बीच में दोस्तों ये हमारी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे एनालिसिस करके अच्छी कंपनी को सही भाव पे खरीद कर लॉन्ग टर्म तक छोड़ते हैं। रेस्ट दोस्तों बाज़ार सुप्रीम है, बाज़ार को जो अच्छा लगेगा वो बाज़ार करेगा। बीच में दोस्तों निफ्टी आईटी में जोरदार तेज़ी का माहौल देखने को मिला, जो बहुत ही खुशी वाला माहौल हमें देखने को मिला। बिकॉज बड़े बड़े जाइंट कंपनी में काफ़ी तेज़ी बन गए। आज टीसीएस हाथी कंपनी दौड़ रही थी, डांस कर रही थी, और इसी के समरूप ये हुआ कि बहुत सारे आईटी कंपनीज़ में आज हमें काफ़ी तेज़ी का माहौल दिखाई दिया है। दोस्तों बात की जाए यूएस के सीपीआई डेटा, आप सबको अच्छे से पता है कि एक समय इन्फ्लेशन यूएस का 9% के लगभग था। उसके बाद दोस्तों एक इंजेक्शन हमें देखने को मिला जिसको बोला जाता है क्या रेट हाइक। क्या हुआ दोस्तों, वो 9% से गिर के यूएस का सीपीआई 3% के आसपास आ चुका है। और जिस दिन दोस्तों 3% से नीचे हमें कोई भी महीना में बड़े आंकड़े देखने को मिलेंगे, तो फेड तो दोस्तों चाहता ही है कि ऑफकोर्स वो रेट कट करे, बिकॉज डिमांड में काफ़ी सबड्यूडनेस हमें देखने को मिल रही। लेकिन यस, ये देखना बनता है कि फेड की कमेंट्री और फेड का गाइडेंस आने वाले एक आध महीना में क्या दिखाई देता है। भारतीय बाजार के सीपीआई डेटा की बात की जाए, उसमें थोड़ी बहुत उछाल हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन 4.80% के आसपास था, जो गैस रियलिटी में ना उससे ज़्यादा होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो गैस सामानों के दाम बढ़े हैं, साग सब्जी ना, फूड इन्फ्लेशन की बात की जाए, इसने गैस थोड़ा सा माहौल ख़राब किया, बट अभी भी आरबीआई के जो दायरे में इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। इस दोस्तों बात की जाए फॉरेक्स रिजर्व की, बहुत ही शानदार न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। विदेशी मुद्रा भंडार भारत का लाइफ टाइम हाई को हिट करता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये आंकड़े दोस्तों $657 बिलियन के आसपास है, जो बहुत ही अच्छी खबर मानी जा सकती है। दोस्तों बात की जाए एक ऐसी कंपनी जिसने हाल फिलहाल में ही स्प्लिट दिया था, ऑफकोर्स 1:5 का स्प्लिट था, मतलब एक के बदले 5 मिलेंगे। स्टॉक 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसके बाद हमें 300 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग हमें देखने को मिलती है। मैंने क्या बताया कि अभी के टाइम दोस्तों बाजार कितना भागेगा, कहाँ भागेगा, कौन सेक्टर्स में काफ़ी तेज़ी कब तक बनी रहेगी, ये हमें ऑफकोर्स पता नहीं है। लेकिन यस, एक चीज़ तो है इस कंपनी का पी, और कंपनी का ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 13 का पी में दोस्तों में बहुत बड़ा कोलैप्स, अगर इनके नंबर सही होते हैं तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। तो इन सब कंपनी को फाइंड आउट करें जिनके प्राइस टू अर्निंग फंडामेंटल्स अभी भी टॉप क्लास है, और उनके अर्निंग्स मीडियन पी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैसा आपको डर बिल्कुल लगेगा नहीं। रही बात ऑफकोर्स मोमेंटम की, ये मोमेंटम जा भी सकता है और कंटिन्यू भी रह सकता है।
बट वही कहानी है, कब क्या होगा ये किसी को भी दोस्तों बाज़ार में ना नहीं पता होता। वक्त की बात की जाए, बहुत लोग काफ़ी परेशान थे इस कंपनी से। क्या हुआ दोस्तों, लोग 1800-1900 में बेच दिए, भला बुरा कमेंट किए। आज क्या हुआ, बेचने के बाद दोस्तों कंपनी 2833 का हाई लगता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कंपनी के इस साल की बात की जाए सबसे ऊपर भाव है। टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, एक शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है। और इस कंपनी में दोस्तों FIS, DS, प्रमोटर, LIC सब ने माल लूटा है 13% से। कैश पब्लिक की होल्डिंग कम हुई और उसके बाद ही स्टॉक में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। मतलब क्या हुआ, कभी कभी पब्लिक दोस्तों स्टॉक नहीं चलता है तो परेशान हो जाता है। बहुत लोग कमेंट करेंगे, मुझे पता है कि सर ठीक है, दीपक भागम, एल्की लिमिन्स की बात की जाए, बालाजी की अमाइंस की बात की जाए, इन सब में क्या करें। देखिए दोस्तों, कोई कोई कंपनी का सेक्टर ना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें क्या डिमांड कहाँ से आ रही है। जैसे फार्मा के बहुत सारे स्टॉक्स अमाइन को बहुत बड़ा बिजनेस देते हैं। अब फार्मा में दोस्तों अभी थोड़ा बहुत बाउंस बैक और स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। और आप सबको अच्छे से पता है, जब केमिकल भागता है तो तेज़ी से भागता है। केमिकल दोस्तों अभी भी बहुत पीछे चल रहे हैं। तो बहुत ऐसे निवेशक हैं ना जो मोमेंटम को चेस नहीं करके उन सब स्टॉक्स को फोकस करते हैं जिसमें मोमेंटम बनने की क्षमता है। और अभी नहीं दोस्तों, साल 2 साल लगेंगे, 6 महीना साल भर लगेंगे, उतना पेशेंस आपके पास होना चाहिए। वरना दोस्तों बाज़ार में हमने जो साइकिल देखा ना, बहुत बार हमने ये देखा कि जो मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स होते हैं ना, वही 2-3 साल में ऐसा पैसा बना के देते हैं जो कल्पना से बाहर होती है। आपने देखा कि रेलवे स्टॉक्स को कितना ट्रोल किया जाता था, खासकर IRFC को। आज क्या हो दोस्तों, 200 को क्रॉस करके उस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो बोलने का मतलब क्या है कि आपको कन्विक्शन कैसे होगी जब आप उसके बिजनेस को समझे, फंडामेंटल को समझे। दिन रात दोस्तों पोर्टफोलियो खोल के सोचेंगे कि स्टॉक भागेगा, ये पॉसिबल नहीं है। फंडामेंटल्स अगर ठीक रहेंगे तो आपका भाव भागेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ही भागेगा। इंडिया की बात की जाए, मैंने कमेंट देखा कि सर लगातार गिर रहा है, क्यों नहीं गिरेगा, ये डिज़र्व करता है। जब कंपनी 550 से 1000-1200 रुपये जाएगी 6-8 महीना में, तो क्या वो 10-15-20% के आसपास पुल बैक नहीं देगी, देती है। तो इसको हम लोग मीनिंगफुल डिप कंसिडर कर सकते हैं। 50 दिन का मूविंग एवरेज का फॉर्मूला की बात की जाए, जो बहुत सारे चार्ट्स पे इजीली अवेलेबल है, उसको फोकस करके बाई ऑन डिप्स का अपने अकॉर्डिंग प्लान ले सकते हैं। कोई दोस्तों रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अब जिनको पैसे बनाने थे वो गए रैली के पहले इन्वेस्ट किए, वो लोग ये फंसा हुआ फील कर रहे थे, बट जब कंपनी भागी तो बहुत पैसे बना के दी। तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इन सब कंपनी को सही सपोर्ट में धीरे धीरे खरीदते हैं और 3-5 साल 10 साल का हॉरिजन रखते हैं। तब दोस्तों को मंदी से डर नहीं प्यार होगा, और तब दोस्तों आपका पोर्टफोलियो बचेगा भी। बिकॉज 2020 और 22 में हमारे पोर्टफोलियो की धज्जियाँ हो रही थी, हमने माल नहीं बेचा, अच्छी कंपनी को एक्मुलेशन किया। और जैसे ही दोस्तों बुल मार्केट आया ना, बहुत सारी कंपनीज रॉकेट बन चुकी हैं। बात की जाए डीडे प्लास्टिक, आपको याद होगा कि मैंने इस कंपनी पे रेगुलरली कुछ दिन से कवरेज बहुत बढ़ाई है। बिकॉज इस कंपनी के अर्निंग्स और इनके प्राइस ट्रेंडिंग बहुत सिंक में है। और ऑफकोर्स ये कैश कंपनी अभी भी एक सही वैल्यूएशन ऑफर कर रही है। आगे तो स्टॉक दोस्तों ऑलरेडी 10 गुना हो चुका है। बीच में कैसे मैंने 400 के आसपास इस कंपनी को कवर किया था, फिर से 400 का लेवल टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। और फिर से कैसे हम लाइफ टाइम हाई की जर्नी है ना, वो जाते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी कैसे अभी भी 24 के पी में मिल रही है। कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा, आप इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। और बेस्ट ये होगा Q1 के नंबर्स देखने के बाद आप अपना फैसला फाइनली ले सकते हैं। इंडिया की बात की जाए, जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे वही हमें देखने को मिल रहा है। उम्मीद क्या कर रहे थे हम कि अगर 1370 के ऊपर वीकली क्लोजिंग होती है और गुड केस में 1400 के ऊपर, तो हम लोग सोचेंगे कि शायद इस कंपनी में एक जो ट्रेंड रिवर्सल है वो दिखाई दे सकता है। तो दोनों का जो टारगेट्स हैं हमारे वीकली चार्ट में ना, वो कंफर्म होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक दोस्तों देखना बनता है कि एफल इंडिया इस पूरे इंटायर वीक जो अपकमिंग आने वाला है उसमें कैसा कंडीशन शो करती है। एफल इंडिया में गैस काफ़ी कंसोलेशन हमें देखने को मिल रहा है। और वही है बात कि वीक हैंड्स का सफाया होता हुआ देखने को मिल रहा है। 1500 के बाद दोस्तों कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन यस, मैं खुश इस बात से हूँ कि 1370 के आसपास जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर दोस्तों वीकली जो कैंडल बनाना उस कंपनी में काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो ऑफकोर्स हम लोग तो ये उम्मीद करेंगे कि इस कंपनी में तेज़ी आए। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस कंपनी को आप चाहें तो क्लोजली ट्रैक कर सकते हैं। कंज्यूमर इंटेलिजेंस की बात की जाए तो ऑफकोर्स का इस रेट कट्स है ना, इनको काफ़ी मार्केट मिल सकता है। बात की जाए IRDA के, तो जी हाँ दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव एजेंसी लिमिटेड, इसने गैस पिछले कुछ समय से काफ़ी तहलका मचाया और देखते ही देखते गैस 50 का स्टॉक 300 के आसपास चल रहे हैं। IRDA की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज इनके Q1 के नंबर शेड्यूल हैं, 12 जुलाई है ना। तो अभी तक गैस मैं वीडियो बना रहा हूँ तो नंबर्स मेरे पास नहीं आए। बिकॉज पहले वीडियो बनेगी, एडिट होगी, उसके बाद थोड़ा सा अपलोड होने में समय लगता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि नंबर्स अच्छे ही आ सकते हैं। इसीलिए कैसे प्राइस में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो कैसे नंबर्स आएंगे तो ऑफकोर्स कैसे इसके बारे में डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। या हो सकता है अगर मुझे टाइम मिलेगा तो ऑफकोर्स मैं इसके ऊपर प्रॉपर कवरेज दूंगा। बिकॉज पिछले कुछ समय से
ये रिटेल पब्लिक का काफ़ी फेवरेट स्टॉक माना जा रहा है। इस माइंड्स की बात की जाए तो फर्स्ट निफ्टी में इतना भयंकर तेजी हुआ, निफ्टी आईटी में खासकर इस कंपनी की बात की जाए मात्र 2% के आसपास भागी है। अच्छे से पता है कि एक समय दोस्तों इस कंपनी में एकदम तेजी देखने को मिल रही थी, उसके बाद इस कंपनी को 8-10 महीना एएसएम लिस्ट में डाला गया और ऑफकोर्स रखा गया, जिसमें गैस मोमेंटम काफ़ी हद तक सुहा हुआ। बीच में गैस प्रमोटर की स्टेक सेल की न्यूज़ भी हमें देखने को मिली, बट मैंने क्या बताया कि करंट सपोर्ट पे अगर आप कंपनी को खरीदते हैं और ये मंशा रखते नहीं हैं कि मुझे या तो प्राइस हाई मिले या फिर सही वैल्यूएशन मिले, बिकॉज गुड न्यूज़ और गुड प्राइस एक बार नहीं आते। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी इस लेवल में मुझे अच्छी लगती है। अभी कब भागेगा ये किसी को नहीं पता, बिकॉज जब इन सब कंपनी में तेज़ी होती है ना दोस्तों, ये कंपनी साल 1.5 साल में 10 साल का पैसा बनाता है, या तो पूरा फ्लैट ट्रेड करता है, या आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी लॉन्ग टर्म की है। इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ये भी एग्रोकेमिकल स्पेस में मुझे बहुत ही अच्छा स्टॉक लगता है। अब मुझे अच्छा लगता है इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी अच्छा लगेगा। आपको अगर अच्छा लगता है तो ऑफकोर्स एनालिसिस करने के बाद इस कंपनी को प्रॉपर्ली रीड कर सकते हैं। खास बात दोस्तों कंपनी मुझे सबसे बेस्ट पता है क्या लगी, 2021 से कंपनी के 2024 तक ना इनके सेल्स और प्रॉफिट में भयंकर उछाल है। बट प्राइस की बात की जाए तो उस लेवल से एकदम टॉप से एकदम उसी लेवल पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं गैस पहले ही बता चुका हूँ कि कंपनी 6000 के आसपास मिनिमम जो प्राइस है उसको डिज़र्व करती है। इसको कोई रिकमेंडेशन लेके दोस्तों बाई और सेल करने से बचें, ये मेरा दोस्तों अनुमान है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी मैं पुश कर रहा हूँ कि आपको खरीदना है। आपको अगर अच्छा लगता है तो इस कंपनी को रीड करें, बिकॉज वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए ये कंपनी का हमेशा एक प्राइस वैल्यूएशन में ट्रेड करती रही है और कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स मैं फिर से बताना चाहूँगा कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप चाहें तो इस कंपनी के जो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो अर्निंग्स का रिकॉर्ड है ना, इसको आप रीड करने के बाद अपना फाइनल कॉल ले सकते हैं। फाइनेंस की बात की जाए, यस दोस्तों मुझे पता है कि काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि सर ये कंपनी क्यों नहीं भाग रही। मुझे गैस बजाज फाइनेंस में ना वो दिन याद आ रहा है जब ये कंपनी इतना भागती थी, जब ऑटो सेक्टर में ना काफ़ी सुनामी आती हुई देखने को मिली और ऑटो में सब ने डाउनग्रेड किया था। बट 2020 के बाद तो सबको अच्छे से पता है कि इंटायर ऑटो टाटा मोटर्स, मदरसन, सोमी या वेरियस कंपनी ने कितने बड़े पैसे बना के दिए हैं। का दोस्तों एक वक्त आता है। अब विराट कोहली की बात की जाए, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, उनका भी दोस्तों एक समय साइकिल ख़राब था, बट मैंने क्या बताया कि उस बंदे में दम था, बाउंस बैक किया। तो कंपनी अच्छी रहेगी, दमदार रहेगी, तो ये गैस पॉसिबल नहीं है कि हम लोग जैसा चाहेंगे वैसे ही हमेशा होगा, लेकिन अच्छी कंपनी का हमेशा एक अच्छा ही लेकिन आउटकम होता है। तो कंपनी गैस अभी भी एनबीएफसी की लीडर कंपनी है और देखा गया तो मोटा मोटी गैस कोई भी हाउसिंग फाइनेंस, कोई भी एनबीएफसी में, कोई माइक्रो फाइनेंस में वो तेज़ी नहीं बनी है। बट मेरा इससे स्ट्रॉन्ग मानना है आने वाले कल में फेड की रेट कट करने के बाद इन सब कंपनी को आप फोकस करें। और ऑफकोर्स जितना का स्पेन इन सब कंपनी में अभी देखने को मिल रहा है ना, क्या पता आने वाले कल में हमें एक लॉन्गर गेन भी देखने को मिले, बट वो कब होगा इसका दोस्तों टाइम ये किसी को नहीं पता होता। तो इसकी बात की जाए सब कुछ अच्छे से ज़्यादा दोस्तों इस कंपनी को हमने कवरेज कितने बार दिया था जब इस कंपनी में क्राइसिस भरा माहौल था। कितने बार गैस कंपनी 4000 का लेवल तोड़ के उसके नीचे थी। आज गैस कंपनी 7000 के आसपास ट्रेड कर रही है। कहानी देखने को मिलती है, आप लॉन्ग टर्म कमिटेड रहेंगे तो ही पैसे बनेंगे। और जब दोस्तों बड़ा डिप आता है ना, लोग की प्रॉब्लम क्या होती है कि बड़े डिप से भागते हैं, लाल में निवेश नहीं करते, हरा में निवेश करके बिना एमओएस का काम करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और क्या होता है कि उनके बड़े पैसे नहीं बनते या फिर 2-5 साल ट्रैप हो जाते हैं। आप सही टाइम में दोस्तों इनिशियली अगर आपको वैल्यू फॉर मनी दिखाई पड़ती है, उन सब लेवल्स पर निवेश करते हैं तो अच्छा फ़ायदा होगा। जोमेटो में गैस अच्छी रैली आपने देखा, तो ऑफकोर्स ये गैस जोमेटो का इनिशियल इन्वेस्टर बना हुआ था। रही बात कंपनी की, जो थका नहीं, हारा नहीं, एवरेजिंग क्या उनके पैसे बन रहे हैं। कंपनी के Q1 के नंबर्स के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे किस कंपनी में फाइनली करना क्या है। बात की जाए फोकस लाइटनिंग की, पिछले कुछ समय से इस कंपनी में मेरा फोकस कुछ ज़्यादा है, बिकॉज कंपनी एक सही वैल्यूएशन ऑफर कर रही है। एक ऐसा कमेंट भी देखा कि सर अच्छा हुआ कि आपने इस कंपनी को कवर किया, मेरा कन्विक्शन लेवल हाई हुआ और ऑफकोर्स मैंने निवेश किया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे कैसे कमेंट अच्छा लगा, बिकॉज उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा नहीं कि आपके वीडियो को देख के सीधा निवेश किया, मैंने कैसे अपना एनालिसिस भी किया, उनका मानना था। और उसके बाद जब मुझे अच्छा लगा तो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किया। यही गैस मैं चाहता हूँ। वीडियोस तो मैं बहुत सारे बनाता हूँ, बहुत सारे स्टॉक्स पे, सब में निवेश करने की बात मैं नहीं कहता हूँ, आप पे छोड़ता हूँ कि आपको क्या निवेश सही लग रहा है। जो गैस मैंने फंडामेंटल थ्योरी अभी तक बताई है ना, अगर आपने उसको फॉलो किया है तो मुझे पता है कि बहुत सारे मल्टीबैगर निकले हैं। और मुझे ये भी पता है कि कुछ कुछ स्टॉक काफ़ी पेन दे रहे हैं, बट ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है ना वो काफ़ी गेन दे रहा है। बिकॉज जहाँ पैसे नहीं बने या तो नो प्रॉफिट नो लॉस में,
या माइनर प्रॉफिट में, बट जहाँ पैसे बने दोस्तों 8-10 गुना ही बने। यही कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आपको ना कमिटेड होना पड़ेगा। इस कंपनी को आप ट्रैक कर सकते हैं, 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी डेट फ्री है और 24 का पी। ऑफकोर्स इस सेक्टर को गैस गवर्नमेंट काफ़ी पुश कर रहा है। जो आने वाले कल में आप इस कंपनी को ट्रैक करने के बाद Q1 के नंबर्स देखने के बाद आप ना फाइनल कॉल ले सकते हो। टेक्स की बात की जाए तो बीच में गैस इस कंपनी में भी काफ़ी हाइप मचा हुआ था। कंपनी एक समय इतना भागी थी कि कंपनी 2000 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, बट जैसे ही गैस फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में काफ़ी ड्रामा हमें देखने को मिला, स्टॉक वहाँ से काफ़ी डंप हुआ था। गैस प्रमोटर्स की एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हमें देखने को मिली थी। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खत्म हो गई, लेकिन मैंने क्या बताया कि बीच में बहुत सारे फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का बिजनेस मार्जिन्स काफ़ी हाई हुए थे और उसके बाद उस रेट हाइक से उनके मार्जिन्स में काफ़ी प्रॉब्लम हो, डिमांड सबड्यूड था। आप सबको अच्छे से पता है कि रिलैक्सो जैसी बड़ी कंपनी भी जीएसटी के स्लैब के अंडर दब चुकी है। तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट को काफ़ी रिलीफ देने की आवश्यकता है। देखा गया तो अपने बॉटम से बाउंस बैक तो किया, लेकिन फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में एसआरएफ भी है, बट उनके गाइडेंस दोस्तों फर्स्ट हाफ तक उतने इंकरेजिंग नहीं है। हमें देखना बनेगा कि आने वाले कल में गाइडेंस कैसे आता है, और गाइडेंस को ट्रैक करते ही करते हम लोग को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है। जैसे कि हमने VBL, KPIT और ना जाने कितने सारे स्टॉक्स को सिर्फ गाइडेंस के बलबूते पे आज तक होल्ड किया है। एल की बात की जाए, ये भी कैसे शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है। बीच में कंपनी काफ़ी ब्रेकआउट दे रही थी। डोमेस्टिक मार्केट भारत में काफ़ी तेज़ है और ऑफकोर्स इस कंपनी का कारोबार जनरली भारत के अंदर ही में देखने को मिलता है, जो बहुत बड़ा यूएसपी है इस कंपनी का। और सबसे बड़ा यूएसपी का इस कंपनी का ये है कि इनकी जो बिजनेस मॉडल है ना केमिकल का, वो डाइवर्सिफाई है। मतलब बहुत सारे सेक्टर में इनका दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन है, जो कंपनी को मंदी में भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स देने पे मजबूर करती है। कंपनी के कैपेक्स में भी गैस मुझे काफ़ी दम देखने को मिल रहा था। तो जितना गैस ये सब कंपनी निचले भाव पे मिलती है, मुझे काफ़ी मज़ा आता है, बिकॉज लाल में निवेश करेंगे तो ही हरा का मज़ा मिलेगा। जब निफ्टी 15,000 16,000 के आसपास था, उस समय गैस मैंने बोल ली 21,000 के आसपास बात कही थी, तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। 21,000 के बाद उस समय मैंने 23,000 समथिंग कुछ बात कहा था, उससे भी गैस ऊपर गया। तो बुल मार्केट में सेंटीमेंट चेंज होता है और स्टॉक बहुत ही आउट परफॉर्म करता है, बट बियर मार्केट में गैस उल्टा होता है। तो हमने गैस बियर मार्केट में अच्छे पैसे लगा के रखे थे, जिसका फल हमें मिल रहा है। अब ये बात मैं एक्सेप्टेंस में करूँगा कि सारी कंपनी एक साथ नहीं चलती है। कोई कंपनी आगे चलेगी तो कोई कंपनी पीछे चलेगी, वैसे एक साइकिल है। तो वही कहानी है। तो कंपनी अच्छी है, डेट फ्री है। इस कंपनी को आप चाहें तो ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं, और नंबर्स के बाद आप चाहें तो फॉर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर लॉन्ग टर्म इस कंपनी को उठाने का प्लान कर सकते हैं। उनकी बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इनके नंबर्स आने वाले हैं 15 जुलाई। तो मुझे लगता है कि इस बार इनके नंबर्स Q1 के अच्छे होंगे, लेकिन यस जो सेबी ने इस ट्रेडर्स को मारने का प्लान किया है, 30% का जो F&O टैक्स है इसके ऊपर बात हो रही है, या फिर जो एसटी चार्जेस हैं इसको इम्पोज करने की बात हो रही है। तो अगर दूसरी कंपनी अपने अर्निंग्स को बात की जाए बढ़ाने के लिए कस्टमर पे वो प्राइस को पास ऑन नहीं करेगी, तो ऑफकोर्स चैलेंजिंग माहौल इस कंपनी के लिए बन सकता है। तो एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट जो हमें देखने को मिल रहा है इनकी म्यूचुअल फंड में एंट्री, जो काफ़ी धमाकेदार वे से ग्रो हुए हैं। तो ऑफकोर्स क्या कंपनी बिल्कुल अच्छी है, ख़राब नहीं है। आज कंपनी अच्छी थी इसलिए 1000 से 4000 भी गया। आज कंपनी में कुछ न्यूज़ हमें देखने को मिली, जैसे कि हमने बहुत सारी कंपनीज़ में देखा भी था और बहुत सारी कंपनीज़ ने उसको ओवरकम किया था। नेस्ले सहित बहुत सारी कंपनीज़ में कुछ कुछ बैन लगे थे, बट कंपनी वहाँ से भी उभरी। अब देखना बनता है कि इस कंपनी के प्रमोटर्स अपना गाइडेंस कैसा पेश करते हैं। की बात की जाए, कल के दिन दोस्तों कंपनी के Q1 के नंबर्स आने वाले हैं, बट उससे पहले कंपनी 5000 के लेवल पे चल रही है। कंपनी में भी गैस मैंने 3500 का लेवल पे 3600 के लेवल्स पे कितने बार वीडियोस बना के इनकरेज किया था कि आपको लॉन्ग टर्म का प्लेयर बनना चाहिए, और वही हमें देखने को मिला। तो अच्छे नंबर्स होंगे, क्वालिटी वाली कंपनी होगी तो आपको ज़रूर फॉर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड देगी। बात की जाए मदरसन सोमी की, तो जी हाँ गैस फाइनली 200 का जो लेवल्स है वो टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये कंपनी 193 से लेकर 181 के आसपास सपोर्ट ले सकती है। इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में देखने को मिलता है, बट जब तक ऐसे ऑटो स्टॉक्स में तेज़ी है तो मेरा ऐसा मानना है कि होल्ड करें। अगर आप इनिशियली इसमें निवेशित हैं तो ऑफकोर्स गैस मेरा मानना है कि फॉर लॉन्ग टर्म आप इसमें बने रह सकते हैं। वीडियो कैसे अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।